ये किस आप लोगों ने धरना किया हुआ, ये किस चीज के लिए धरना है आप लोगों का? साल भर से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं और अस्थायी कुलपति नहीं रहने के कारण विभिन्न प्रकार की यहाँ समस्या है। समस्या शिक्षकों को, समस्या छात्रों को, समस्या कर्मचारियों को, और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि माननीय जो प्रभारी कुलपति हैं वो 6 महीनों से विश्वविद्यालय नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा इंटरनल कार्य है कि जो बिना कुलपति के निष्पादित होगा ही नहीं, और ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल। हम लोग आज जो ये संख्या बल के साथ बैठे हुए हैं लगातार 4 दिनों से, इसमें विभिन्न प्रकार का मांग है। इसमें जो मांग है, शिक्षकों का मांग है, छात्रों का मांग है, अतिथि व्याख्याता। कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की पढ़ाई नहीं हो रही है, छात्र विषय में नामांकित होते हैं लेकिन शिक्षकों की संख्या नदारद है। विधानसभा में प्रश्न उठा, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं हुआ। रेखा कुमारी का चिट्ठी आया, उसके बाद यहाँ हुआ कि डिसीजन की अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति ली जा सकती है क्योंकि शिक्षकों का अभाव है। सारी प्रक्रिया 8 महीना से लगातार चल रही है। हर प्रक्रिया में एक स्टेप में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। आज जब स्क्रूटनी हम लोग आंदोलन 5 दिन लगातार इसी विश्वविद्यालय में आंदोलन देके स्क्रूटनी करवाए, और स्क्रूटनी के बाद जब वार्ता हुई तो दुर्भाग्य तो इस बात का है कि माननीय प्रति कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, डीएलडब्ल्यू और यहाँ के पीआरओ ने सिग्नेचर करके बाजाबते नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के गाइडलाइंस पर 22 अप्रैल से इंटरव्यू कराने का शर्त रखा। 100 शर्त कहा हम कराएंगे, और ये लोग अपनी बात से मुकर गए। आज 1.5 महीना हो रहा है लेकिन हम लोगों का इंटरव्यू का कोई कार्य विश्वविद्यालय में नहीं। आज हम लोग अतिथि व्याख्याता का तो मुद्दा है ही, अभ्यर्थियों का कि साक्षात्कार हो, साथ साथ मेरे पिता समान बुजुर्ग वित्त रहित कॉलेज, वित्त रहित आज एक अभिशाप है बिहार में। वित्त रहित शिक्षक अपने आप को वित्त रहित कहने में शर्म महसूस करते हैं अपने आप को। उस वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक को कई साल के बाद बिहार सरकार के द्वारा अनुदान की राशि दी जा रही है, और उस राशि में यहाँ के कई अधिकारी हैं कि करोड़ों रुपया उनको झलक रहा है, उनमें उनको कमीशन चाहिए। इसी के कारण इन लोगों की अनुदान की राशि को रोक कर रखे हुए हैं कि इनको कहीं न कहीं चढ़ावा चाहिए, उसके बाद इनका राशि रिलीज किया जाए। माननीय कुलपति महोदय जब इस तरह के आंदोलन को देखते हैं तो कहते हैं कि आंदोलन आप लोग क्यों करते हैं। तो हमारा कहना है कि बिना जो है आंदोलन का, बिना प्रदर्शन का यहाँ आज तक, जब से हम देख रहे हैं आज तक कोई कार्य होता ही नहीं, और ऐसी स्थिति में हम लोग बने हुए हैं। जब तक कि हम लोगों का पूर्ण मांग जो है, वित्त रहित कॉलेज को जो अनुदान की राशि आई है उसका आप वितरण जल्द से जल्द करें। दूसरा, अतिथि व्याख्याताओं का जो साक्षात्कार कराना है उसका करें। इन लोगों को जो आज हम बताते हैं कि बिहार स्तर पर जो विश्वविद्यालय है, कॉपी जांच करने का काम वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक का, टेबलेशन का काम वित्त रहित कॉलेज के शिक्षकों का, फॉर्म जो अन्य महाविद्यालय जो वित्त सहित है उससे कहीं ज्यादा फॉर्म ये लोग वित्त रहित भरवाते हैं। पूरे भारत में जो देखा जाए तो वित्त रहित कॉलेज की संख्या 80%, और 80% कॉलेज के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाइंसाफी कर रही है। हम जब संविधान की बात करेंगे तो आर्टिकल 14 में स्पष्ट है कि आप समानता का एक अधिकार दीजिए। जब एक बगल आप
वित्त सहित कॉलेज को लाखों रुपया दे रहे हैं। वो लोग क्या पढ़ाते हैं? तो आके कभी बड़े बड़े मीडिया के जो भाई बंधु हैं आके कभी देखे कि कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है। 1.5 से 2 लाख रुपया इन लोगों का पेमेंट है। सिर्फ कॉलेज जाते हैं, कार में बैठ के एसी में घर चले जाते हैं। कोई पढ़ाना लिखाना से इनका कोई वास्ता नहीं है। और ऐसे में एक बगल आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे रहे हैं, इन लोगों की जो अनुदान की राशि आती है उसको भी आप दबा के रखना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। इन लोगों के साथ जस्टिस होनी चाहिए और सामान्य काम सामान्य वेतन का जो तर्ज है उसके अधिकार के तहत इन लोगों को भी समान अधिकार मिले। मैं जब छात्र जीवन की राजनीति करता था तो बार बार यहाँ के कुलपति को अपने लेटर पैड पे लिखता था कि जब वित्त सहित कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होता है तो वित्त रहित कॉलेज में भी छात्र संघ का क्यों नहीं चुनाव होता है? आप एक ही लेटर पैड पर इसको वित्त सहित कॉलेज के छात्र को डिग्री देते हैं और वित्त रहित कॉलेज के साथ के छात्रों को डिग्री देते हैं। तो क्यों नहीं लिंग 2 कमेटी के आधार पर वहां भी चुनाव हो, छात्र संघ वहां भी हो? तो ये डुअल पॉलिसी जो है सरकार की बहुत ही गलत है। कभी कभी तो मुझे शर्म आती है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी कभी कह देते हैं भाषण में कि ये वही लोग हैं जो काला झंडा दिखाते हैं, तो ये वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक होंगे, ये नियोजित शिक्षक होंगे। अरे क्या आपको दिक्कत है? आप क्यों वित्त रहित वित्त सहित नियोजित का नाम ले रहे हैं? आप सबको परमानेंट कीजिए, सबको समान अधिकार दीजिए। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सौरभ कुमार झा है। मैं संघर्ष संघ का जो है अभ्यर्थी संघ का एक क्रांतिकारी सिपाही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।